और देखिए, उत्तर प्रदेश की बहराइच को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। 352 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया गया है और 70 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसके नाम पर कोई मेला और कोई आयोजन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। मैं अभिनंदन करूंगा बहराइच वासियों का, जिन्होंने गाजी के नाम पर होने वाले आयोजन को पूरी तरह रोक दिया है और आने वाले समय में भी गाजी के नाम पर कोई आयोजन न हो, इसका हम पुख्ता व्यवस्था करें। आयोजन होना चाहिए महाराजा सोहेल देव के नाम पर। जो काम कांग्रेस और सपा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने और गाजी मियां का मेला कराने से ही फुर्सत नहीं था। ये लोग क्या करते, लेकिन भारत माता के उस अमर नायक महाराजा सोहेल देव के नाम पर आयोजन और उनका भव्य स्मारक उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उन्होंने सालार मसूद गाजी को मारा था और इतिहास में भी मारा ही नहीं, उस गाजी को ऐसी मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। सबसे खराब मानी जाती है। वह मौत की सजा दे करके भारत के शौर्य का परचम लहराने का काम महाराज सोहेल देव ने किया था। महाराज सोहेल देव की स्मृतियों को वर्तमान और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने महाराजा सोहेल देव का भव्य स्मारक बनाया है चित्तौड़ा नामक स्थान पर। भव्य स्मारक, जो कार्य 1947 में होना चाहिए था, 48 में होना चाहिए था, वह कार्य मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद ही यह काम हो पाया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज बहराइच अपने गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बहराइच में महाराजा सोहेल देव के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, महर्षि बालार्क के नाम पर हॉस्पिटल का नाम है। आज बहराइच से लखनऊ तक 4 लेन की सड़क के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है और आज तो बहराइच एक बार फिर से नए बहराइच के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 102 किलोमीटर की बाराबंकी बहराइच एक्सेस कंट्रोल 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण के लिए, यानी सड़क निर्माण के लिए 7,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने स्वीकृत किए हैं। 7,000 करोड़। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 115 करोड़ रुपए की घाघरा सरयू पर बाढ़ बचाव की 22 परियोजनाओं को हम लोगों ने यहां के लिए स्वीकृत किया है। रुपईडीहा सीमा पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर को विकसित करने की योजना, यह भी वहां पर तैयार की गई है नेपाल बॉर्डर पर। और इन सब कार्यों के कारण अब मैं कह सकता हूं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा बहराइच। यानी बहराइच में अब पूरे देश के अंदर अब नए जो डाटा आते हैं, जिसमें बहराइच सबसे पीछे रहता था, अब देश के अंदर जब बुनियादी ढांचे में पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी होती है, तो अब देश के अंदर पहली रैंक स्थापित किया है बहराइच ने। कृषि में दूसरी रैंक आई है बहराइच की और शिक्षा में बहराइच की आई है 4थी रैंक। ये है अब बहराइच की नई पहचान। बहनों और भाइयों, बहराइच की
और चलिए अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।